हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट है 31 अगस्त 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है लखनवी अंदाज और यह हिंदी का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट नंबर 25 मैंने पहले ही बता दिया, यह हिंदी का वर्कशीट है और इसमें आज का टॉपिक है लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज लिया गया है क्षितिज भाग 2 से और लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा। लखनवी अंदाज से संबंधित पहले भी हमने एक वर्कशीट सॉल्व की है और आज के वर्कशीट में भी लखनवी अंदाज से ही संबंधित कुछ गद्यांश दिए हुए हैं जिन्हें पढ़ करके हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि हम सब ने पहले ही जाना है कि जो लखनवी अंदाज है वह यशपाल जी के द्वारा लिखित है और यह एक व्यंग रचना है। व्यंग रचना कहने का अर्थ है यहाँ पर हंसी मजाक से भरा हुआ, यानी आप किसी भी बात को अगर हंसी मजाक में किसी को भी कहेंगे तो सामने वाले को उस बात का बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात उसे कह भी देंगे। यानी बड़ी से बड़ी बात को भी हम हंसी मजाक में कह सकते हैं और सामने वाले को उसका बुरा भी नहीं लगेगा। तो लखनवी अंदाज जो है वह यशपाल जी की व्यंग रचना है। इस पाठ में हमारे लेखक यशपाल जी ने समाज में व्याप्त दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। दिखावापन यानी लोग जो हैं वह क्या करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। उनके पास होता कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावा बहुत करते हैं और इसी दिखावेपन को हमारे लेखक यशपाल जी ने अपनी रचना के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। हमने पहले के वर्कशीट में यशपाल जी द्वारा रेल यात्रा का एक छोटे से घटना का वर्णन पढ़ा था और उस वर्णन में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब के दिखावेपन को बताया था कि नवाब जी कितना दिखावा कर रहे थे। हमने उसमें क्या पढ़ा था, नवाब जी ने एक खीरा खरीदा और क्या किया, उसे अच्छे से छिल के उस पे नमक मिर्च ये सारी चीज़ें लगा करके उसे फेंक दिया। तो वहाँ पे हमें नवाब, लखनऊ के उस नवाब का दिखावापन दिखा था। दिखावापन यानी कि दिखावटी, कुछ लोगों के पास होता कुछ भी नहीं है लेकिन वह दिखावा बहुत करते हैं, यानी अपने आप को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। तो हमने पिछले वर्कशीट में हमारे लेखक यशपाल जी ने रेल यात्रा के दौरान एक छोटी सी घटना का वर्णन किया था। उन्होंने उस घटना में बताया था कि किस प्रकार एक लखनऊ के नवाब उनके सामने वाले सीट पे बैठे थे। उन्होंने खीरा खरीदा, खीरे को बहुत अच्छे से छीला, साथ में उसमें नमक मिर्च लगाया, उसे चटपटा बनाया और सूंघ सूंघ करके उसे फेंक दिया। तो वहाँ भी लखनऊ साहब के दिखावेपन को हमारे लेखक ने वर्णित किया था। अब आगे देखिए, आगे के गद्यांश में हमारे लेखक यशपाल जी किस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन शब्द का अर्थ होता है बच्चों खाली, सुनसान। तो डिब्बा जो था वह खाली नहीं था। लेखक को लगा था कि डिब्बा खाली है, इसीलिए वह उसमें चढ़ गए। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोशी सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। कैसे बैठे थे? तो आलती पालथी मारे। आप लोग भी कभी जब रेल यात्रा किए होंगे तो देखा होगा कुछ लोग बहुत ही नवाबी स्टाइल में आलती पालथी मारे बैठे होते हैं, चाहे किसी को बैठने का जगह मिले चाहे ना मिले। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए, वो जो सज्जन थे जो लखनऊ के थे और कैसे दिख रहे थे, तो नवाबी यानी लखनऊ के नवाब दिख रहे थे। जैसे ही लेखक उस डिब्बे में कूदे,
ऐसा लगा जैसे उनका एकांत चिंतन यानी जो वो चिंता मग्न थे, यानी एकाग्रता से वह किसी बात को सोच रहे थे, तो अचानक उसमें क्या हो गया, विघ्न यानी कि बाधा उत्पन्न हो गया। अच्छा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। अब लेखक सोच रहे हैं जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ वैसे ही हो सकता है कि यह जो नवाब साहब हैं वह भी कहानी के लिए कुछ सोच रहे होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाई। अब यहाँ देखिए, नवाब साहब संगति यानी कि मित्रता करने या बातचीत करने के लिए उन्होंने उत्साह नहीं दिखाई। किससे? तो हमारे लेखक से। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब नवाब साहब ने लेखक से संगति की उत्साह नहीं दिखाई, तो लेखक ने भी सोचा कि चलो जब ये नहीं चाहते हमसे बात करना तो फिर हम क्यों इनसे बात करें। आत्मसम्मान यानी स्वयं का सम्मान रखते हुए बनाते हुए उन्होंने क्या किया, उस नवाब साहब से आंखें चुरा ली। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। तो लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया था, हमने इसमें पढ़ा है कि लेखक ने दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में लेखक ने दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। आपका ये, तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए। तो लेखक क्या सोच कर के चढ़े थे कि डिब्बा क्या होगा, निर्जन यानी डिब्बा खाली होगा। ये किस डिब्बे में चढ़ गए, तो सेकेंड क्लास के, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक ने सोचा उस डिब्बे में कोई नहीं है, इस वजह से वह उस डिब्बे में चढ़ गए। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, लेखक क्या सोच करके डिब्बे में चढ़े, तो लेखक निर्जन समझ करके उस डिब्बे में चढ़ गए। और किस डिब्बे में चढ़े, तो सेकेंड क्लास के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, लेखक निर्जन समझ करके सेकेंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। अगला प्रश्न हमारा है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा। तो इसका उत्तर हमारे गद्यांश में ही है। देखिए यहाँ है हमारा उत्तर, डिब्बे में। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने, एक बर्थ पर लेखक ने नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोशी सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे देखे थे और सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे देखे थे। यानी ये जब लेखक डिब्बे में एंट्री करते हैं तो उन्होंने यही देखा था। चौथा प्रश्न हमारा है, उपर्युक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग किया गया है, उन पंक्तियों को पहचान कर लिखिए। यानी जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है, उस गद्यांश में जहाँ भी आपको लगता है कि कटाक्ष किया गया है या व्यंग किया गया है, उन पंक्तियों को क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। तो देखिए किन किन पंक्तियों में कटाक्ष या व्यंग किया गया है। तो बच्चों, इनमें कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें कटाक्ष या व्यंग किया गया है। मैं उनमें से कुछ निम्न पंक्तियाँ आपको लिख करके बता रही हूँ और आप भी इनमें से कुछ पंक्तियों को लिखें जिनमें आपको लगता है कि लेखक ने व्यंग या कटाक्ष किया है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोशी सज्जन। यहाँ पे इस तरह का व्यंग किया गया है। और दूसरा हमारा है, सज्जन के आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देना। जब लेखक उस डिब्बे में आते हैं तो जो सफ़ेद पोशी नवाब बैठा होता है उसकी आंखों में क्या दिखता है, उसकी आंखों में एकांत चिंतन में एक विघ्न उत्पन्न होता हुआ दिखता है। तो इसी प्रकार और भी व्यंग आप लिख सकते हैं। तो आप और भी व्यंग लिखें और हमें कमेंट में बताएं। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।